ये जो है इन दिस पार्ट हम लोग जो बचे हुए हैं सेक्शन उसको कवर करेंगे हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का। और यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट है और मेंडल एक्सपेरिमेंट से ही कहीं ना कहीं निकल के फिर सेक्स डिटर्मिनेशन आया बाइसेक्सुअल पे। और उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन दिया था। तो पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट समझेंगे। देखिए मेंडल साहब तो ऐसे थे, ग्रेगर जोहान मेंडल जो इनका नाम था। तो जनरली ये ऐसे ही पढ़े थे, जो मठ में होता है ना मंदिर या वहां पे जो वहां पे इन्होंने पढ़ाई करी थी। और इसके बाद इन्होंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, जो एग्जाम होता है टीचिंग के लिए, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो फिर वापस से मठ में आए और इन्होंने फिर पी प्लांट पे वहां खुद से उगाया और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और पढ़ाई वहीं से खुद से बुक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ के और एक्सपेरिमेंट करते चले गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत लोग पढ़ के भी शायद नहीं किए। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब उनका एक अचीवमेंट आप बोल सकते हैं, जो बिना किसी कोई ये चीज नहीं करके खुद से प्रैक्टिकली करके पढ़ के उसको वहीं पे अप्लाई करके और उसके बाद उन्होंने ये चीजें हासिल करी। तो इन्होंने मेंडल एक्सपेरिमेंट में जनरली जो हुआ था एक पी प्लांट पे इन्होंने किया था, जिसको हम लोग मटर भी बोलते हैं हिंदी में। इन्होंने देखिए क्या किया था और इनका क्या, पहली बात इनकी ओपिनियन तो ये थे सबसे फर्स्ट कि जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं या इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड, तो उसमें सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है। बट इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया पी के थ्रू, फर्स्ट बार इन्होंने दो प्लांट लिए जिसमें एक टॉल था, जिसमें इन्होंने टी और टी उसको एक सिंबलाइज किया, और शॉर्ट प्लांट एक लिया जिसको उन्होंने स्मॉल टी से सिंबलाइज किया। जब इसको आपस में इन्होंने कराया फिर, तो इसके बाद इनको सारे के सारे प्रोजेनी, यानी कि मैंने यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं, प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग का मतलब चाइल्ड होता है, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर होता है, ड्वार्फ मतलब स्मॉल होता है। ये कुछ बायोलॉजिकल छोटे छोटे टर्म्स है जो आप दिमाग में रखिए कहाँ आएगा। प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग, इसका मीनिंग होता है चाइल्ड, ठीक है ना। ट्रेड्स जहां मिले मतलब कैरेक्टर, ड्वार्फ हो तो स्मॉल, उसको मतलब छोटा उसको बोलेंगे। तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने क्या किया, जब एक टॉल प्लांट को लिया जिसको सिंबलाइज कैपिटल टी से दोनों किया, शॉर्ट को स्मॉल टी से किया, और उसके बाद इन्हें जो बच्चे मतलब कहने का जो उन्होंने करा है और जो उनको ऑफस्प्रिंग मिले, तो सभी के सभी टॉल, ऑल टॉल, और उनका क्या था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये सारे के सारे टॉल हुए। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इससे क्या पता चला, मेंडल ने सोचे कि यार यहाँ पे तो सिर्फ इसका ही काम चल रहा है, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। क्योंकि देखिए ये टॉल भी है शॉर्ट भी है, तो कुछ ना कुछ तो शॉर्ट भी होने चाहिए थे, बट हुआ नहीं ना। तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक दो टर्म आते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो नाम से ही क्लियर है। डोमिनेंट मतलब क्या है, जो सबके ऊपर डोमिनेट करे और उसका ही बस मतलब चले, उसके कारण एक चेंजेस हो, उसके कारण ही सब कुछ हो। और रिसेसिव मतलब होता है जो कैरेक्टर तो है लेकिन वो दब गया कहीं ना कहीं, उसका कुछ रोल नहीं आ पाया, समझ रहे हैं, मतलब उससे कुछ खास चेंजेस नहीं आया। डोमिनेंट मतलब जिससे कुछ चेंजेस हो। अब दो आदमी है, जैसे एक ने कुछ किया, समाज में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया, दूसरे ने काम तो कर ही रहा था वो, लेकिन उससे कुछ समाज में खास बदलाव नहीं आया, तो उसको हम लोग रिसेसिव बोलते हैं। क्लियर है। तो इस केस में उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो सिर्फ टॉल जो है उसी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सिंगल पेरेंट यहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ पे दूसरे पेरेंट का तो दूसरे का तो कोई रोल भी नहीं है। तो दोबारा उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराए आपस में, इनके आपस में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन F1, जो फर्स्ट जनरेशन के सभी टॉल मिले थे टी एंड टी, आपस में इनको कराया, टी और टी को आपस में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब आपस में इन्होंने कराया तो इन्हें 3 मिले, वो तो टॉल मिले लेकिन एक मिला स्मॉल टी। मतलब कहने क्या, जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो तीनों को तीनों टॉल प्लांट मिले और चौथा जो उनको मिला वो क्या मिला, स्मॉल। तो यहां से क्या चीज डिटरमाइन होता है कि आप देखो सिर्फ टी, एक कैपिटल टी जो मैं बात कर रहा हूं, उसी के कारण सारे चेंजेस हो रहे हैं। स्मॉल टी तो सभी में था ही, तो स्मॉल टी से कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस किससे हो रहा है, कैपिटल टी से। इसलिए यहाँ पे टॉलर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है,
जबकि जो दवगे दैट इज स्मॉल वो है एक रिसेसिव कैरेक्टर। इससे एक और चीज होता है कि यहाँ पे जब भी कोई ट्रांसमिट्स कैरेक्टर होता है तो उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब अगर मेल एंड फीमेल है तो दोनों के डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी से रिलेटेड ये पी प्लांट का उसके बाद ह्यूमन बींग्स के सेक्स डिटर्मिनेशन पे अप्लाई किया गया कि कैसे अगर कोई भी डिसाइड होता है कि कौन सा जो अगर चाइल्ड होने वाला वो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, मतलब वो गर्ल होगी या वो बॉय होगा। तो मेल के पास जो है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स जनरली। तो यहाँ एक्स और वाई ये जो इनके पास होता है, जबकि फीमेल के पास एक्स एंड एक्स होता है। ठीक है, पेयर ऑफ यहाँ पे क्रोमोसोम्स और कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है देखिए, डिसाइडिंग फैक्टर कैसे होता है। अगर मान लीजिए मेल का हमने एक्स लिया और फीमेल का तो चूंकि वही है एक्स, तो जब दोनों एक्स और एक्स मिले तो ये दोनों अगर मिल रहे हैं तो उस केस में चाइल्ड जो होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप y लेते हैं मेल का और फीमेल का तो x है ही, दैट इज मैं एक्स वाई लिखूं या एक्स लिखूं, तो इस केस में जो होगा वो बॉय होगा। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल तो दोनों का है कैरेक्टर, बट डिसाइडिंग फैक्टर किसका है। यहाँ पे मेल की जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो y है कैरेक्टर, वो रोल प्ले कर रहा है क्योंकि उनका तो दोनों सेम है एक्स एंड एक्स। तो यहाँ पे अगर y आ जाता है तभी वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं y एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड x एज अ रिसेसिव कैरेक्टर। रोल प्ले दोनों कर रहा है, रोल एक नहीं, रोल का मतलब दोनों के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट डोमिनेंट कैरेक्टर y के वजह से चेंजेस आ जाता है, क्योंकि इसका अगर हम x ले रहे हैं उसका x ले रहे हैं, उनका मतलब दोनों अगर ले रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनका सिर्फ अगर y ले लेते हैं तो डिफरेंट आ जाता है। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन इस तरीके से ही डिसाइड किया जाता है। आप याद रखिए आता है और आपको ऐसे ही उसमें ड्रॉ करना भी है। आप बेशक से अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। क्लियर, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे उसे ड्रॉ करने पे। तो इस तरीके से डिसाइड होता है। इसके बाद में अगर आपको कुछ बताऊं तो इसके आगे इन्होंने बहुत सारे किए एक्सपेरिमेंट, इसके आगे कलर पे भी उन्होंने किया। तो वहां सब चीज से एक ही बात निकल के आई कि दोनों रोल प्ले करते हैं और एक के इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा वेरिएशंस नहीं हो सकते। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसमें ज्यादा वेरिएशंस होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अब इसी चीज को मैं हटके थोड़ा इवोल्यूशन के पार्ट पे जो आपके वो के बॉडी एग्जाम्पल दिए है उसमें एक इमेजिनेशन सिचुएशन इमेजिनेट किया गया है कि मान लीजिए बहुत सारे विटल्स हैं, मतलब पेड़ पे जो छोटे मोटे वैसे जो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मतलब कीड़े मकोड़े आप समझ लीजिए, जिनका कलर कुछ का ग्रीन है कुछ का रेड है। और चूंकि पेड़ और लिप्स उसके क्या है, लिप्स के पूरे कलर ग्रीन होते हैं। अब वहां पे एक क्रो है जो उनको मतलब खा रहा होता है। आपको मैं एक थोड़ा सा बुक का एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये वाला आपके एग्जांपल है, पेज नंबर है 147, ठीक है, दिस वन। तो 147 में आप देखेंगे यहाँ रेड बीटल है और फिर यहाँ पे कुछ ग्रीन बीटल्स हैं। तो आप सोचिए जहां पूरा हरा भरा है, ठीक है, और वहां पे हरे भरे में रेड कलर का है और कुछ हरे कलर भी हैं, तो कौन सा चीज पहले आपको दिखेगा। अब ज्यादातर सोचना, अगर आप बॉल कभी कभी गुम हो जाता है खेलते समय क्रिकेट या समथिंग, तो आप देखना अगर रेड बॉल होता है तो अगर घासों में हो गया तो रेड बॉल के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर ग्रीन बॉल है तो आप पहले सबसे पहले बोलते हो गया, अब तो मिलना नहीं है यार, ये तो हरा में हरा हो गया। ठीक है, सेम एज तो जो हरा है अगर क्रो उसको खाना चाहेगा तो उसके लिए टफ हो जाएगा क्योंकि उसको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर क्या है, ये मतलब एक रोल ऑफ प्ले, मतलब आप इसमें कोई फिक्स नहीं है, एक बाई लक चांसेस है जो हो रहा है। और इवोल्यूशन के केस में क्यों दिया हुआ है कि इवोल्यूशन के केस में इसलिए दिया कि बहुत सारे चीज। अब इसमें आगे फिर क्या प्रेडिक्ट किया गया है कि मान लीजिए उसके बाद फिर हाथी आया और उसको हाथी ने क्या किया, उस पेड़ को पूरी तरीके से तोड़ दिया। उसे क्या पता कि क्या किसका नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ टोटल फेवर होता है। और जैसे एक टर्म होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी वजह से मान लीजिए जैसे रेड था, रेड पूरा का पूरा मान लीजिए खत्म हो गया, हाथी आया उस पर पैर उसने उसको तोड़ मरोड़ दिया तो रेड पूरा खत्म हो गया। तो रेड जब खत्म हो गया तो उसके बच्चे तो अब क्या, अब तो उसकी तो पूरी खत्म ही हो गई ना कहानी, तो वो तो बचा ही नहीं। अब जो ब्लू बीटल है या ग्रीन बीटल है जो थोड़ा बहुत अगर बच गया बाई लक, तो वो क्या करेगा, उसी का ग्रीन ग्रीन होता जाएगा और उसमें वेरिएशंस आते जाएंगे। तो इवोल्यूशन में सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि जेनेटिक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इवोल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर हैं।
इन्वायरमेंट भी बहुत सारे रोल प्ले करता है, लक ऑफ फेवर भी बहुत, सिर्फ डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, मेन उसका ये पार्ट है। और चार्ल्स डार्विन क्या है, उन्होंने तो कोई एक्सपेरिमेंट, उन्होंने तो सिर्फ वो नेचुरलिस्टिक थे, उनको प्राकृतिक चीजों से बहुत लगाव था और सारी चीजें थी, और उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट जो दिया चार्ल्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो उसमें उन्होंने ये सारी चीजें ही डिस्कस करी है कि एक चीज का रोल प्ले नहीं करता, बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है, तब जाकर कहीं इवोल्यूशन होता है। ह्यूमन बींग्स अगर हम लोग बने तो इतना इजी नहीं है कि एक बार में सिर्फ डीएनए के रिस्पॉन्सिबल सही हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते, गिना भी नहीं सकते। उसके बाद इस चैप्टर में एक और चीजें हैं, जैसे आपका फॉसिल्स है, ठीक है, फॉसिल्स जैसे कैसे, अब इसमें आपको एक डायनासोर का भी जो दिया हुआ है कि पहले फॉसिल्स थे, तो उनके फॉसिल्स से हम अंदाजा लगाते हैं कि पहले वो कैसे रहे होंगे और फिर कैसे कैसे उनका हुआ होगा डिक्लिनेशन। तो डायनासोर को क्या हुआ, डायनासोर भी पहले एक लेवल पे था जब बहुत सारे मतलब काफी उसका हो चुका था, जैसे हम लिजार्ड को भी बोलते हैं कि लगभग उसका अगर इवोल्यूशन हो फ्यूचर में तो मे बी वो इट कैन बी फॉर्म एज ए डायनासोर, क्योंकि उसका जो शेप एंड स्ट्रक्चर लिजार्ड का वो डायनासोर की तरह लगता है, मतलब वो एक है, हम कह सकते हैं। तो हो सकता है मे बी आफ्टर बहुत सारे सालों के बाद इट कैन बी टर्न्ड इनटू ए डायनासोर, तो इवोल्यूशन उसका हो सकता है। अब जो इवोल्यूशन पहले हुआ था और वो खत्म हो गया, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसमें सर्वाइवल फैक्टर नहीं थे, लोगों ने फिर उनसे कुछ करके, मतलब इन्वायरमेंट का भी रोल उसमें प्ले किया, फिर बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर बिगड़ती है। अब जैसे मैंने बोला रेड बीटल को जल्दी मतलब कौवे ने खा गए, तो सर्वाइवल फैक्टर हर किसी के साथ नहीं होता, हर कोई डिफरेंट अपने चीज और नसीब या फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स लेके आते हैं, तो बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। और इवोल्यूशन फिर फॉसिल्स में आपको ऑलरेडी पता है फॉसिल्स कैसे बनते हैं, लाखों सालों लगते हैं, ठीक है ना। फॉसिल्स क्या होता है कि जो कंकाल आप समझ लीजिए, या द रिमेनिंग ऑफ थिंग जो खत्म हो गया, उसको नीचे दबे दबे उस चीज से कुछ और नया चीज बन गया। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि वो फॉसिल से ही बनता है, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इतना आसान मतलब नहीं है कि बस उठे और जाकर वहां निकाल के आ गए, क्लियर। तो इवोल्यूशन और ह्यूमन का भी वैसे भी हुआ है, मैंने बोला पहले उसके पास नहीं थे स्पेसिफिक गोरिल्ला जो हम लोग बोलते हैं, या उससे पहले और भी जैसे एप बोलते हैं, तो वो जो चीजें हैं पहले ट्रांसफॉर्म किया हुआ, मैंने सिंपलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इवोल्यूशन सिर्फ ऐसे नहीं होता, इट टेक्स टाइम एंड देयर आर वेराइटी ऑफ रोल्स, मतलब वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग। अब हमारे पास पहले हाथ नहीं थे टू डू सम प्रॉपर वर्क, तो हम लोग क्या है एक ही चीज से करते, जैसे मंकी का मैंने एग्जांपल दिया था उस वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे स्पेसिफिकेशन हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, और हमारे पास डिफरेंट चीजें आई हर चीज को अलग ढंग से करने के लिए। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। पर अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ लीजिएगा, बट ट्रस्ट मी एक बार जरूर समझ करके इसको समझिएगा, और जो जो डिफरेंसेस मैंने करे हैं उसको लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।